हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर से जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, भौतिक एवं रासायनिक अपन ने 6 क्लास में पढ़ा था, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। आपने अपने आसपास ऐसे कई परिवर्तन देखे होंगे, जैसे अपन पानी में शक्कर घोलें तो एक विलयन प्राप्त होता है शक्कर का, तो वो भी एक तरह का परिवर्तन है ना। दूध से दही का जमना, ये भी एक परिवर्तन है। दूध खट्टा हो जाता है, ये भी एक परिवर्तन है। सब्जी का पकना, ये भी एक परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन है। तो ये इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, अपन इस चैप्टर में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन आते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में अपन पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कागज़ लेते हैं, कागज़ के हमने 4 टुकड़े, 4 के 8 टुकड़े किए, जैसे चित्र में दिख रहा है 8 के 10 टुकड़े किए, तो इसमें क्या हुआ? कागज़ के साइज में अंतर हुआ, है ना। कागज़ तो नहीं बदला ना, कागज़ ने अपना रूप तो नहीं बदला। उसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं चौक का। चौक का अपन ने बाकी चूर्ण बना लिया, फिर जल मिला के पेस्ट बना लिया, फिर सूखने दे दिया, तो अपन चौक फिर दोबारा से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो चौक के भी क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अपन बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को थोड़ा गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो बर्फ़ गर्म होकर किसमें बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। और फिर कुछ समय बाद ज़्यादा गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाते। तो द्रव में तो जो ठोस है उसने क्या बदली? अपनी अवस्था बदली, कि बर्फ़ पहले ठोस थी, ठोस से द्रव, फिर द्रव में गैस के रूप में। इसी प्रकार अपन लोहा देखा होगा, आपने लोहा जहाँ पर हमने कहीं देखा हो, लोहार के यहाँ लोहे को गर्म करते तो बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो अपन ने 3-4 उदाहरणों से क्या समझा कि ठोस कि क्या हुआ भौतिक गुणों में? एक तो साइज में परिवर्तन हुआ, कागज़ का उदाहरण लिया, चौक का लिया। लोहे में रंग में परिवर्तन हुआ, और अवस्था में इस बर्फ़ का उदाहरण लिया, उसके साइज में परिवर्तन हुआ। तो ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया कोई पदार्थ नहीं बनता, और ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्कर्णी मतलब अपन उस अवस्था को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ बनेगा। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने देखा होगा पार्क में, घर पर, छत पर लोहे में एक भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, तो वो क्या है? जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है जंग इसलिए लग जाती है क्योंकि वो वायु और नमी के संपर्क में आता है। इस कारण लोहे में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। दूसरा ये 6.6 की क्रियाकलाप है। इसमें क्या मतलब? मैग्नीशियम की एक पट्टी, मैग्नीशियम की पट्टी आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर रोशनी नाम का पटाखा आता है, और जैसे ही अपन उसको जलाते हैं तो एक खट्टी रोशनी निकलती है। जब वो जल जाती है तो सफ़ेद रंग की राख निकलती है ना बच्चों। तो जो मैग्नीशियम की जो पतली पट्टी है उसको जला दिया तो वो राख में बदली। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसको ये कहा गया है कि जब इसे मतलब बच्चों को बताना, बच्चों को जब जलते हुए मैग्नीशियम जो रोशनी है जलते समय टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए, इससे अपनी आंखें खराब होने का डर है। जैसे ही मैग्नीशियम को अपन जलाते हैं तो वायु के संपर्क में आकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जो रोशनी निकलती है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, और जो भस्म होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है। तो उस भस्म को एकत्रित करके अपन उसमें जल मिलाते हैं, और उसका अगर हम लाल और नीले लिटमस पर टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे जो लाल लिटमस है वो कैसा हो गया? नीला हो गया। जिससे क्यों हो गया? क्योंकि Mg को जैसे ही पानी में मिलाया तो अपन को MgOH वोल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, जो कि क्षार है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसमें भी एक नया पदार्थ बना। देखो ये उदाहरण है MgO + H2O MgOH का वोल्टवाइज, और MgOH क्या है? क्षार है। और क्षार क्या करता है? अपन ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि ये लाल को नीला कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपन। चित्र दिख रहा है कॉपर सल्फेट। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीले रंग का होता है। और एक फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। ये आप ध्यान रखना। अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसमें अगर अपन ने कील या ब्लेड डाला तो कुछ समय बाद देखेंगे इस विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो कॉपर सल्फेट में जो लोहा है, जो ब्लेड क्या लोहा है, ये क्या करता है? कॉपर को हटा देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है, और कॉपर का जो विलयन है ब्लेड में आ जाता है। ब्लेड में क्या? निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार ये परिवर्तन
होता है। अपन इसको पढ़ते हैं। पदार्थ जो क्या होता है, आयरन सल्फेट के कारण होता है, और जो लोहे की कील या ब्लेड पर कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। मानो जो नया पदार्थ है वो लोहे की कील पर जमा हो जाता है तो क्या विलयन बनता है, कॉपर सल्फेट। लोहे ने कॉपर को हटा दिया तो फेरस सल्फेट बना कॉपर। ये क्रिया विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। जब आप 8th में आओगे या 9th में पढ़ोगे तो जो ये क्रिया है किसका उदाहरण, विस्थापन क्रिया का। इसमें क्या होता है, जो लोहा है, लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु है, तो लोहा क्या करती है, कॉपर को हटा देती है और खुद अपनी जगह बना लेती है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनता है। और कॉपर का भूरा निक्षेप बनता है जो किस पर जमा हो गया, लोहे की कील पर या अपन ब्लेड लिया उस पर जमा हो गया। तो जो नया जो पदार्थ बना फेरस सल्फेट एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसी प्रकार अब एक और उदाहरण लेते हैं अपन कि एक अपन ने ये एसिटिक अम्ल लिया, सिरका। ये सिरका आप बच्चों अपन उसमें डालते हैं, अचार में डालते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। पेपर में पूछ सकते हैं कि सिरके का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल, और इसको CH3COOH ये सिरके का फॉर्मूला है। इसी प्रकार खाने का सोडा जो अपन डालते हैं, खस्तों में डालते हैं या इडली में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका सोडियम हाइड्रोजन का इसका फॉर्मूला है Na, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ये बच्चों पूछ सकते हैं फॉर्मूले। तो खाने के सोडे की जब क्रिया होती है तो CO2 प्लस अन्य पदार्थ निकलता है, और जो CO2 निकलती है इसको अगर आप चूने के पानी में डालेंगे, जो चूने के पानी में डाल रहे हैं तो क्योंकि इन दोनों की क्रिया हुई तो क्या निकली, CO2 निकली। और CO2 को जैसे ही हमने चूने के पानी में डाला तो चूने का पानी कैसा हो गया, दूधिया हो गया। इस तरह की अपन क्रिया पढ़ेंगे। CO2 को जैसे ही अपन ने चूने के पानी में डाला तो चूने का पानी कैसे दूधिया हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस H2O बना, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और बच्चों यही जो क्रिया है ना, यही क्रिया अपनी होती है जब अपन पुताई करते हैं। तो पुताई में जो सूखा चूना होता है जो बाज़ारों में मिलता है CaO, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना होता है CaO, भुजा हुआ चूना होता है CaOH का उल्टवाइज, है ना। जो बिना भुजा हुआ चूना होता है जैसे ही इसमें अपन पानी मिलाते हैं तो बनता है CaOH का उल्टवाइज, प्लस इसमें भी CO2 गैस निकलती है एकदम गैस। और जब अपन CO2 को और अधिक मात्रा में मिलाते हैं, फिर जो CaOH उल्टवाइज है इसको अपन ने दीवारों पे लगा दिया। चूने का जो पानी में ना, इसे अपन ने दीवारों पे लगाया तो वातावरण में जो CO2 होती है, वातावरण की जो CO2 होती है उसको जो एब्जॉर्ब करके अपन कहते हैं ना कि ये जो अपनी जो पुताई है या पेंट है सूख जाएगा तो चमक आ जाएगी। तो कैसे चमक आती, इसी यही क्रिया होती है जब अपन पेंट लगाते हैं। जब ये वाला फॉर्मूला होता है CaOH का उल्टवाइज, जैसे ही अपन ने दीवारों पर लगा दिया तो अपने दीवारों के आसपास पर्यावरण से CO2 ले लेता है और फिर CaCO3 की परत जम जाती है, तब अपनी दीवारों पर चमक आ जाती है। तब भी यही क्रिया होती है। तो बच्चों ये क्रिया अच्छी तरीके से समझ लेना। तो इस तरीके से कभी कभी पेपर में आता है कि ऐसे दीवारों में चमक किस कारण से आती है 2-3 दिन बाद, तो यही क्रिया होती है। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनती है और यही होता है, इससे अपनी दीवारों पर चमक आती है। और CaCO3 एक नया पदार्थ बना है, एक रासायनिक परिवर्तन भी है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने देखा, अपन ने 2-3 उदाहरण देखे। सब उदाहरण में अपन ने क्या देखा कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अभी अपन ने लोहे में जंग लगना देखा, लोहे में जब कॉपर सल्फेट का उदाहरण देखा, है ना। मैग्नीशियम का फीता जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब में क्या बना, नया पदार्थ बना, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के और नए उदाहरण देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन, अपना जो खाना पकता है, जो अपन खाना खाते हैं वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन, अंगूरों से जो शराब बनती है, अपन पढ़ते हैं ना ईस्ट, अंगूरों का किण्वन मतलब शराब का बनना ही होता है, तो वो ईस्ट के द्वारा होता है, तो शक्कर का ईस्ट के द्वारा किण्वन होता है, तो एल्कोहल का निर्माण होता है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और इसी प्रकार और रासायनिक परिवर्तन जैसे अपन ने अभी पढ़ा, तो रासायनिक परिवर्तन में मेन क्या परिवर्तन होते हैं आ सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले तो एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और नए उत्पादों के अतिरिक्त
निम्न घटनाएं हो सकती है। एक तो सबसे पहले क्या, अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, या ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। अभी अपन ने देखा था उसकी वो वाली क्रिया की थी, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे को और सिरके को अपन ने जब क्रिया की थी, CO2 गैस निकली थी। या तो अत्यधिक ऊष्मा निकलेगी, या ध्वनि उत्पन्न होगी, या गंध में परिवर्तन होगा। गंध में परिवर्तन जैसे खाना अपना बासी हो गया, बदबू आने लगती है। रंग में परिवर्तन, लोहे का जलना, किसी गैस का बनना द्रव को अपन ज़्यादा उबालेंगे, है ना, तो वो द्रव किस में बदलती है, भाप में बदलता है पानी, तो पानी का भाप में बदलना ही गैस का बनना। तो इतने सारे परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक रासायनिक परिवर्तन में ये भी आता है, कोयला या लकड़ी का जलना। जलने की जो भी क्रिया होती है, पत्तियों का जलना हो, लकड़ी का जलना हो, कागज़ का जलना हो, कोयले का जलना हो, ये सब एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जलने के साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है। पटाखों का भी जलना, पटाखों का जो विस्फोट होता है, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ऐसे विस्फोट में ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है, और अरुचिकर गैसें मतलब जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, ऐसी गैसें भी निकलती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है पटाखे ना जलाए जाएं। और जब भोजन जो बासी हो जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो अभी अपन ने पढ़ा था ना, गंध आती है, तो गंध से भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्वनि से भी होता है, ऊष्मा निकलने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन से भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये वाला एक प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो जी आप बता सकते हैं। इस प्रकार आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसी पर लोहे में जंग लगना। और जंग लगने में अभी अपन ने पढ़ा था, लोहे में जंग कैसे लगती है, ये वाली क्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया पेपर में खूब पूछी जाती है। अब लोहा जैसे ही वायु और H2O मतलब नमी के जैसे ही संपर्क में आता है, तो फेरक औषधि भूरे रंग की जो परत लगती है वो Fe2O3 के कारण ही होती है। जब वायु में मतलब जब जंग दो कारणों से लगती है, पेपर में आ सकता है। लोहे में जंग किस कारण से लगती है, एक किससे, वायु प्लस पानी, जैसे इन दोनों के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लगती है। लोहे में जो भूरे रंग की परत लगती है वो किसकी होती है, तो आयरन ऑक्साइड की, और इसका सूत्र है Fe2O3। तो ये आप अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना फॉर्मूले को, जो बिल्कुल आता है पेपर में। अब जंग की रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं पेंट, गिरीज की परत लगाते हैं। आजकल क्या होता है, लोहे के ऊपर क्रोमियम या जिंक की परत लगने लगी, जिसे अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या असद लेपन। ये पेपर में बहुत आता है कि गैल्वेनाइजेशन या असद लेपन किसे कहते हैं। जो लोहे पर क्रोमियम या जिंक की परत को चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन या असद लेपन कहलाता है। इससे लोहा जंग से बच सकता है। आप कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि जो पानी के जो जहाज हैं लोहे के बने होते हैं, जिनका एक भाग तो क्या रहता है, पानी में डूबा रहता है ना, और पानी के ऊपर के भाग में भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। और जो नीचे का जो भाग है समुद्र के पानी में क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण जंग लगने का ज़्यादा चांस रहता है। तो जो जहाज़ों में पेंट करने के बाद भी जंग लगने से काफ़ी क्षति हो जाती, इसलिए जो जहाज़ों के जो लोहे होते हैं साल भर में बदलते हैं। तो एक प्रश्न आ सकता है कि जहाज़ों के लोहे में पेंट होने के बाद भी साल भर मतलब हर साल क्यों बदले जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि समुद्र के पानी में लवण होता है, तो उसमें पेंट लगाने के बाद भी उनमें जंग लग जाती है। और जंग लगने से कुल हारते खाने की थी। और आजकल क्या होने लगा, लोहे से अब जंग लगती तो लोहे से जंग से बचाने के लिए आजकल स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करने लगे। स्टेनलेस स्टील जो बनती है लोहे में अपन कार्बन, क्रोमियम और निकेल, मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाते हैं, इससे इसमें जंग नहीं लगती। शुद्ध लोहे में तो जंग लगती है, लेकिन जब हम लोहे में ये पदार्थ मिला देते हैं तो जंग लगने का कम से कम जंग लगती ही नहीं है। दूसरा उदाहरण अब है क्रिस्टलीकरण। जो पेपर में आता है क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो क्रिस्टलीकरण मैंने आपको बताया था, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसे ही हम इसमें पानी में डालते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो हरे रंग के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं हरे रंग, नीले रंग के हो जाते हैं, नीले रंग के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और कॉपर है वो अलग हो जाता है। और जैसे ही अपन कॉपर क्रिस्टल के जो इस पानी को जैसे ही अपन गर्म करते हो, जैसे ही पानी भाप बन के उड़ जाता है तो तुरंत अपन को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमको सफ़ेद रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया ही पर किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल
उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते यह प्रक्रिया ही क्रिस्टलीकरण कहलाती, पर यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और समुद्र जो साधारण नमक जो होता है, आपको पता है साधारण नमक अपन किससे प्राप्त करते हैं? समुद्र जल से। समुद्र जल से कैसे प्राप्त होता है ये आपने पढ़ा था। समुद्र का जो पानी होता है गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है, और कुछ समय बाद जैसे जैसे गर्मी के कारण जो समुद्र जो गड्ढों में जो पानी इकट्ठा किया है तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो फिर अकेला लवण लवण बचता है, पर वो जो नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता। तो फिर उस शुद्ध नमक को फिर अपन ये क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार इस कॉपर सल्फेट का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते तो वो सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन इसे पानी मिलाते हैं तो नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही फिर हम इसको गर्म करते हैं तो फिर हमको तुरंत सफ़ेद रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो अपन इस पाठ में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो जो वाला जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? अपन ने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन की जो क्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है, मतलब जिस क्रिस्टल पे अपन ने जिस पर क्रिया की वो पदार्थ अपन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन अपन ने जैसे पानी मिलाया तो हरा रंग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हरा रंग प्राप्त हुआ। लेकिन नीला रंग प्राप्त हुआ है। और देखिए जो नीला रंग का प्राप्त होना क्या हुआ? अपना रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हुआ। और लेकिन जैसे ही नीले रंग तो मिल गया अपन को, जैसे ही अपन ने इसको उबाला तो फिर अपन को कॉपर सल्फेट के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त हो गए। तो अपन को वो ही क्या हुआ, मतलब कॉपर सल्फेट जो कि क्रिस्टल जो पहले थे सफ़ेद रंग के वो अपन को उबालने से फिर दोबारा प्राप्त हो गए, मतलब वो चीज़ अपन को दोबारा प्राप्त हो गई। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में यही होता है, ना कोई नया पदार्थ बनता, तो इसमें ना तो कोई नया पदार्थ बना है और ये उत्क्रमणीय क्रिया है, क्योंकि हमको ये दोबारा अपन को वही कॉपर सल्फेट के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त हो गए। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आप इन शब्दों को तो लिख ही सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें नया पदार्थ बनता है ना। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और लवण मिलकर क्रिया करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, और ये क्रिया है रासायनिक अभिक्रिया है। क्रिस्टलीकरण अपन ने पढ़ ही लिया। क्रिस्टलीकरण मतलब समुद्र से प्राप्त समुद्र से प्राप्त जो अशुद्ध नमक को क्रिस्टलीकरण द्वारा ही हम शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। असद लेपन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? असद लेपन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, इसमें साइज में, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगना, लोहे में जंग लगना किसके कारण होती है? अभी अपन ने जो क्रिया पढ़ी थी, लोहा जैसे ही वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फेरिक ऑक्साइड की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो बच्चों ये आपको चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।